कैसे बीएसएफ जवान पूनम साहू कैसे पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाते हैं। आइए पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना है पंजाब के फिरोजपुर की है। 23 अप्रैल दिन बुधवार बीएसएफ की जो पूनम साहू है वो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। आखिर क्यों? मामला ये है कि जो बॉर्डर है, जो पंजाब, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो जीरो पॉइंट है, वहां पर जो जीरो लाइन बॉर्डर है वहां पर कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक सीमा है कि यहाँ तक से हिंदुस्तान है और यहाँ से पाकिस्तान है। अब वहाँ के जो किसान है, जो खेती है वहाँ की, उनको जो फसल होती है उसको काटने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि इस समय से इस समय तक किसान अपनी फसल को काट सकते हैं। और उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए जो 2 जवान होते हैं उनको लगाया जाता है। उसमें ही थे पूनम साहू, इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी। फ्रेंड्स, जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं इनकी ड्यूटी, इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, आज कहीं, कुछ दिनों बाद कहीं, हर जगह इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो पूनम साहू यहाँ पर कुछ समय पहले ही आए थे, कुछ ज़्यादा यहाँ की जानकारी नहीं थी। तो किसान जो होते हैं वो अपनी फसल को काट रहे हो तो उस समय इनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई होती है। उसी दौरान जो बीएसएफ की 182 बटालियन किसानों की निगरानी में तैनात थे, उसी समय क्या होता है, गलती से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी धूप है, गर्मी भी काफ़ी है, और एक पेड़ के नीचे ये छाया में बैठ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है। उसी दौरान इनको नहीं पता था कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान की सीमा में आ गए, इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और ये जीरो लाइन, क्योंकि बॉर्डर पर थे, जीरो लाइन पे तैनात थे और वर्दी पहन रखी थी, इनकी अपनी रिवाल्वर गन थी, सब कुछ था। उसी समय पाकिस्तानी रेंजर आते हैं, जब ये पेड़ के नीचे छाए में बैठे होते हैं, उसी समय पाकिस्तानी रेंजर आते हैं और इनको अपनी हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद में इनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और इनको अपने साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई और सिपाही होता या और कोई देसाई छोड़ देता कहकर कि गलती से आ गया हूँ मैं, क्योंकि ये भी आर्मी के बीएसएफ के जवान थे, लेकिन पाकिस्तानी जो रेंजर्स उन्होंने क्या किया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जो पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने जो किया है, जो पाकिस्तानी के आतंकवादी हैं, बताया जा रहा है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों, उन्होंने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और पता है, धर्म पूछ कर मारा, नाम पूछ कर मारा कि क्या धर्म है तुम्हारा। अगर हिंदू हो तो अलग हो जाओ, अगर मुस्लिम हो तो अलग हो जाओ, अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। सोचिए, कलमा पढ़िएगा अगर मुसलमान हो तो। और जो भी जिन्होंने भी हाथ उठाया कि मैं हिंदू हूं, उनको तुरंत गोली मार दी। और जिसने भी एक भाई जो कि हिंदू था, उसको कलमा पढ़ना आता था, उसकी जान बच गई क्योंकि उसको कलमा पढ़ना आता था। कितनी शर्म की बात है कि धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया गया। ये जो मामला जब आया न्यूज पे, तो जिसने भी सुना सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो, इतनी बड़ी घटना हुई है। और सारे जो अभी नया जोड़ा था, अभी थोड़े ही दिन हुए थे शादी को, घूमने के लिए गए थे पहलगाम में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। गए थे तो जोड़े में, लेकिन वापस एक ही आता है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने पत्नियों को छोड़ दिया था और उनके जो पति थे उन पतियों को मार दिया था। पत्नी ने बोला कि मुझे भी मार दो, तो बोलते हैं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना, जाके तुम जाके मोदी जी को बताना जाके। सोचिएगा कैसा वो मंजर रहा होगा जिस समय पत्नियों के जो पति थे उनको उनके सामने ही गोली से उड़ा दिया गया, धर्म पूछ कर मार दिया गया। कितनी शर्म की बात है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये जो मामला आया है,
उसके बाद में ये 23 अप्रैल का ये जो मामला हुआ, जो पूनम साहू थे वो वहां पर गलती से जो बॉर्डर था वो क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि किसानों की निगरानी में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। क्योंकि जो किसान होते हैं वो अपनी जो खेती का जो अभी गेहूं की फसल कट रही है उनकी निगरानी में लगे हुए थे, और उसी दौरान ये गलती से बॉर्डर पार कर लेते हैं और उनको हिरासत में ले लिया जाता है। क्योंकि इस वजह से ये जो पहलगाम वाली घटना हुई उस वजह से जो भारत था काफ़ी नाराज था, तो जो सिंधु नदी का जो पानी था वो बंद कर दिया गया था। अब कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए कि हाँ अभी तुमने ये किया है तो मैं तुम्हारे ही सैनिक को उठा ले जाता हूँ। अब सैनिक को उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके बाद में जब पता चला, घर वालों ने फ़ोन किया तो कोई फ़ोन नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। तब जाके पता लगा कि ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान की हिरासत में, उन्होंने खुद बताया पाकिस्तान ने कि हाँ ये मेरी हिरासत में है पूनम साहू। इसके बाद में जो पूनम साहू बंगाल के हुगली जिला निवासी बीएसएफ के जवान हैं, जिनकी पत्नी अपने पति को वापस लाने के लिए, सोचिएगा पत्नी गर्भवती है, अपने पति को वापस लाने के लिए वो प्रयासों में लगी हुई हैं। वहाँ से, जहाँ बंगाल से वो पंजाब के फिरोजपुर जाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके वहाँ पहुँचे और जायजा लें, अफसरों से बात करें, सरकार से बात करें, ताकि उनके पति सकुशल पाकिस्तान से भारत वापस आ सके। फ्रेंड्स, एक भारतीय होने के नाते यही कहना चाहूँगी, जैसे अभिनंदन की वापसी हुई थी वैसे ही हमारे ये जवान पूनम साहू की वापसी हो। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से, ताकि जो हमारा बीएसएफ जवान हो वो अपने घर वापस आ सके। हालात तो बहुत ही तनावपूर्ण चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता, आप सब सोशल मीडिया पर देख ही सकते हैं क्या चल रहा है। जो पहलगाम वाली घटना हुई, जब से बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात पैदा हुए हैं। अब ये जो मामला आया, ये 23 अप्रैल का 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जवान का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उसकी घर वापसी कब होगी। सभी की बस यही दुआएं हैं कि वो सकुशल वापस आए और उनके घर में जो पूरा परिवार चिंतित है, परेशान है। पत्नी का कहना है, पत्नी रजनी साहू कहती हैं कि पूरी कोशिश करूंगी मैं उनको लाने की, सरकार से बात करूंगी, और वो अपने घर से निकल गई हैं अपनी पति की पूरी जानकारी जुटाने के लिए और सरकार से बात करने के लिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये जो बीएसएफ जवान है वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आएँ, ताकि उनके जो माता पिता हैं वो और उनकी पत्नी चैन की सांस ले सके। फ्रेंड्स, जब किसी का बेटा, किसी का पति पता चले कि दूसरे मुल्क में है, और वो मुल्क ऐसा मुल्क जहाँ पर ये छिपा नहीं है कि लोग, उनके जो सिपाही थे हेमराज और 2 हमारे जवान थे, उनके सिर काट के लेके जाते हैं। सोचिएगा कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसी न्यूज आती हैं, और जो पहलगाम वाली घटना हुई है, पुलवामा अटैक हुआ है, सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और जो पहलगाम में हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया, एकदम सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि ऐसा धर्म से बढ़कर इंसान की इंसानियत होनी चाहिए। आप धर्म पूछ के मार रहे हैं। भगवान ने ऊपर से जब इंसान आता है तो भगवान ने कुछ ऐसे बनाया कि अगर आप इस धर्म के हो तो कुछ तो निशानी होती है अलग सी। आप जब पृथ्वी पे जन्म लेते हैं उसके बाद आप कुछ करवाते हैं, खतना करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं कि हम इस कौम के हैं, है ना। आप दिखाते हैं कि हम इस कौम के। ऊपर वाले ने तो सबको एक जैसा ही बना के भेजा है ना। फिर वो किसी भी धर्म में जन्म ले सकता है इंसान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। भगवान ने कोई धर्म नहीं बना के भेजा है, बस इंसानों ने यहाँ पर धर्म बना दिया है और बस नफरत पे नफरत फैलाए जा रहे हैं कि ये हमारा कौम का नहीं है तो ये काफिर है, इसको जीने का हक नहीं है। सोचिएगा ये कैसा। फ्रेंड्स, इंसान हो, इंसान बन के रहो। किसी को मार के, किसी के परिवार को बर्बाद करके कुछ नहीं मिलने वाला है आपको।
सोचिएगा, जो नई लवेली दुल्हन बनी थी वो जब पहलगाम में गई थी खुशियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, उनका सुहाग उजड़ गया। कितनों की कलाइयां सूनी हो गई, कितनों की गोदें उजड़ गई, सोचिएगा। और यहाँ पर ये जो मामला, ये जो पूनम साहू का आया है फ्रेंड्स, सरकार से बस यही गुहार लगाऊंगी कि जल्द से जल्द इस पर बातचीत की जाए, ताकि पूनम साहू जो हमारे बीएसएफ जवान हैं वो अपने देश, अपने घर वापस आ सकें। आप सभी भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और हमारे बीएसएफ जवान जल्द से जल्द घर वापस आ सके। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।